के रूप में जमा हो जाती है। और एश रिटेंशन का महत्व क्या होता है? यह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बचाता है, मतलब हार्म ना हो पाए उसके लिए, अंडर कंट्रोल के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं। दूसरा हो गया बॉयलर के डिज़ाइन का। तीसरा होगा एश हैंडलिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। अब देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि अधिक फ्लाई ऐश का मतलब होता है ज़्यादा प्रदूषण, इसलिए ज़्यादा ऐश रिटेंशन अच्छी बात मानी जा सकती है कि अगर ऐश रिटेंशन ज़्यादा आता है तो आपका यानी कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होएगा। बॉयलर डिज़ाइन, फर्नेस या बॉयलर के डिज़ाइन में राख की स्थिति को समझना ज़रूरी है। इसी तरह ऐश हैंडलिंग सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह की राख कितनी मात्रा में बनेगी, या ऐश हैंडलिंग सिस्टम के डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे कि हाई वर्सेस लो ऐश रिटेंशन क्या दर्शाता है। देखिए प्रकार विशेष, तो हाई रिटेंशन मतलब है कि ज़्यादा राख फर्नेस में रुकती है यानी कि बॉटम मैश में जमा होती है, और लो रिटेंशन यानी कि ज़्यादा राख उड़ जाती है, फ्लाई ऐश ज़्यादा होता है। अब ऐश रिटेंशन को मापा कैसे जाता है? इसको हम लोग प्रतिशत में मापते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐश रिटेंशन परसेंटेज इक्वल टू बॉटम ऐश डिवाइडेड बाय टोटल ऐश ब्रैकेट में पाई एस प्लस बॉटम ऐश मल्टीप्लाई 100। उदाहरण के लिए अगर कुल 100 केजी राख बनती है जिसमें से 30 केजी बॉटम ऐश है, तो रिटेंशन हमारा कितना आ जाएगा? 30%। अब देखिए हम लोग चेक कैसे करते हैं रिटेंशन को, तो वो देखेंगे। तो जो सैंपल एलओआई का आता है, यानी कि जो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग का एलओआई के लिए जो डिब्बी में सैंपल आता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 25 ग्राम सैंपल लेंगे। यानी कि जैसे एक यूनिट 5 है और उसके अगर दो सैंपल आए हैं, एक F1 और एक F2, तो उसमें से हम लोग 25-25 ग्राम दोनों में से ले लेंगे। उसी तरह यूनिट 8 है तो उसमें से भी 25-25 ग्राम हम लोग ले लेंगे। तो एक 5 नंबर यूनिट और 8 नंबर यूनिट, इन दोनों को मिला के 4 सैंपल हो गए, और 25 ग्राम एक सैंपल में से लेना है, यानी कि 100 ग्राम सैंपल लेना है। तो हमने 100 ग्राम सैंपल ले लिया। किस में लेंगे? एक क्रूसिबल में, या तो प्लेटिनम डिश जो होती है, प्लेटिनम डिश नहीं, जो अपने कांच की होती है ना डिश, उसमें हम लोग ले लेंगे। उतनी बड़ी लेना है जितना हमारा 100 ग्राम सैंपल उसमें आ जाए। फिर सैंपल को 0.45 माइक्रोन सीड नेट जो छन्नी रहती है उसमें लेकर उसको टैप वाटर या तो डीएम वाटर से धुलना है, जब तक सारा कोयला क्लीन ना हो जाए। यानी कि जब आप छन्नी में सैंपल डालेंगे, जब उसको धुलेंगे, तो जो एक राख होती है ना, जो ऐश होता है, वो धुलने के बाद सब नीचे से बह जाएगा, लेकिन उसमें जो मोटे पार्टिकल्स रहेंगे जो नहीं जले होते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे। फिर क्या करना है,